गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन करेंगे। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपका जो चैप्टर नंबर है ग्रेड 12 में, उसको चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें मेजॉरिटी जो पार्ट है अल्डिहाइड और कीटोन्स कैरी करते हैं। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे किया जा सकता है। अब अल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं? दे आर कार्बोनिल कंपाउंड। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर यहाँ पे एक R है और एक H हो गया, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल आराइल, H हो गया तो अल्डिहाइड बन जाएगा। बट अगर इसकी जगह पे हमारे पास R अल्काइल आराइल दोनों हो गया, H नहीं है कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो वो कीटोन होता है। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। अब बात आती है कि इनके प्रिपरेशन की, प्रिपेयर कैसे किया जाए। ओके, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तीन तरीके हैं हमारे पास। वो जो मेथड्स जो कॉमन है फॉर बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन फॉर बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये जो मेथड्स होंगे, इसमें जो मेथड्स हम पढ़ेंगे वो अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, फिर दूसरा फॉर ओनली अल्डिहाइड्स, ओनली अल्डिहाइड्स। ठीक है, ये केवल स्पेसिफिकली अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो, कीटोन नहीं कर सकते इनसे। और तीसरा ओनली कीटोन्स, फॉर ओनली कीटोन्स। तो तीन कैटेगरीज हम बना लेते हैं कि वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास जो कॉमन है फॉर बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओनली फॉर अल्डिहाइड्स, ओनली फॉर कीटोन्स। तो पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को चेक करते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ। कौन कौन से मेथड कॉमन है? तो इसमें है पहला प्रोसेस जो है वो है ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है आपका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस किसका? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन देखिए जरा। अल्कीन्स का जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई अल्कीन होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसमें अगर आप ओजोन ऐड करोगे तो ओजोनॉइड फॉर्म होगा। वो कैसे फॉर्म होता है? ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और ओजोनॉइड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड बन गया, ओजोनाइड कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं। अब इसमें जब आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड करोगे तो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड करोगे तो ये जो ओजोनॉइड बना था वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन कहां गया? वो जिंक के साथ चला जाता है, ZNO बन गया। प्रोडक्ट्स और क्या बने? RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या है? C डबल बॉन्ड OHH। ये क्या बन गया? देखो HCHO, मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। ये एक अल्डिहाइड, एनी अदर अल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल। इस तरह से कीटोन्स भी बन सकते हैं इसमें। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा ले लिया होता कोई अल्कीन, ठीक है, इन दैट सिचुएशन आप ओजोन ऐड करते, ओजोनॉइड फॉर्म हो जाता, डबल बॉन्ड डिसअपीयर हो गया। अब इसमें जब जिंक
और वाटर ऐड करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, है ना, ओजोनाइड ब्रेक कर गया। तो इसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया जिंक के साथ और ये क्या बन गया, देखो कीटोन फॉर्म हो रहा है, आर सी डबल बॉन्ड हो, आर सी डबल बॉन्ड हो आर, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कीटोन, सेकंड प्रोडक्ट ये आपका मिथेनॉल, एंड जो बाई प्रोडक्ट हो गया जिंक ऑक्साइड। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर मेरे पास देखो प्राइमरी अल्कोहल है कोई RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, इसको मैं ऑक्सीडाइज करूं किससे, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है ये, प्राइमरी अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं कर पाता। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एसिड का एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं इसको हम, इससे हम अगर ऑक्सीडाइज करें तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना लेगा। ओके, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है मेरे पास, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसा अल्कोहल जिसका अल्फा कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, अल्फा कार्बन जब एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, अल्फा कार्बन जब दो कार्बन से अटैच्ड हो, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम लोग, PCC से नहीं काम चलेगा, PCC सेकेंडरी अल्कोहल को नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता, तो उसकी जगह पे हम CrO3 यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन फॉर्म हो गया, देखो इस केस में एल्डिहाइड फॉर्म हुआ और कीटोन फॉर्म, ठीक है। द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड when the alcohol, primary alcohol or secondary alcohols are heated with copper at 573 Kelvin. यहां भी हम कह सकते हैं copper at 573 Kelvin से आप हीट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाएंगे एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन्स में, ठीक है। एक्चुअली दिस प्रोसेस, कॉपर के साथ हीट करने का जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रोजनेशन है एक तरीके से, हाइड्रोजन का रिमूवल है। देखो कॉपर के साथ हीट किया तो यहां से आपका एक H और एक H, यहां से ये वाला H एंड दिस वन H, एक दो H हट जाते हैं और बच गया क्या, RCHO। सिमिलरली हम जब यहां से एक H और यहां से एक H रिमूव करेंगे कॉपर के साथ हीट करने पे तो कीटोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल इन सिंपलर टर्म्स हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, तो आप इसको यहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस। हमने ऑक्सीडेशन मेथड कर लिया, नाउ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसका, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटो अल्काइंस एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स। हम देखते हैं क्या है। सेकंड प्रोसेस इज by hydrolysis. Hydrolysis of number one alkynes, number two geminal dihalides. ओके, अल्काइंस का ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। अल्काइंस को जैसे सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है आपके पास इथाइन। इथाइन इज कॉमनली नोन एज एसिटाइलिन। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाइलिन। ओके, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलिसिस HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
ठीक है, ये रिएजेंट होता है अल्काइंस के हाइड्रोलिसिस के। या फिर आपको लिखा, आपको एरो पे ऐसा लिखा हुआ है Hg2+H+, ये ऐसे लिखा हो HgSO4/H2SO4 या फिर Hg2+, H+, सेम काम है। होता क्या है इसमें, आप सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है, इसके हेल्प से होता है। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आपने क्या करना है, H, आप देखो सिंस इथाइन एक सिमेट्रिकल अल्काइन है तो H किसी एक के पास भेज दिया आपने, क्या बन गया, मान लो इसके पास भेज दिया तो CH2, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड कम हो जाए, डबल एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम हो गया। अब OH चला गया इसके पास CH, ठीक है, ये क्या बन गया, इनऑल बन गया, इनऑल। और आपको पता है इनऑल्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, मतलब हमेशा नहीं, इस केस में ये इनऑल अनस्टेबल है। इसमें क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म, हमने डिस्कस किया हुआ है, टॉटोमेराइज कर जाएगा। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, 1 2 3 हाइड्रोजन 1 से 3 पे जंप कर जाता है, यानी कि हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन के पास और डबल बॉन्ड यहां चला है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो CH3 CHO, O जो है डबल बॉन्डेड हो गया, C डबल बॉन्ड O, हम ऐसे लिख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H हो गया, यानी इथेनॉल बन गया, ठीक है ना। I can write this as CH3 CHO. So we can convert ethyne to ethanol, acetylene to acetaldehyde की चीज है। बट अगर मैं इसकी जगह पे कोई और अल्काइन लूं, इथाइन अगर लेते हो तब आपको अल्डिहाइड मिलेगा, बट एनी अदर अल्काइन विल गिव यू कीटोन एज प्रोडक्ट, ओके। तो याद रखना, इथाइन ही एक अल्काइन है जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट अल्डिहाइड। बट कोई और अल्काइन ले लेते हैं, अगर मान लो आपने प्रोपाइन ले लिया तो क्या होगा, ठीक है, तो प्रोपाइन ले लेंगे अगर आप, तो क्या होगा देखते हैं। अगर आपने प्रोपाइन ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये प्रोपाइन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्काइन। प्रोपाइन एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो जैसा हमने मार्कोव-निकोल्स रूल में पढ़ा हुआ है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। OH किसके पास जाएगा, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, बट अगेन ये इन ऑल है, इन ऑल, और ये अनस्टेबल होता है, सिंपल इनऑल्स अनस्टेबल ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन जंप करके यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ चल गया, टॉटोमराइज कर गया और बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोपाइन से एसीटोन, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। प्रोपेन टूओन को हम एसीटोन भी कहते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगर इसकी जगह बेंजीन ले लोगे मिथाइल की जगह पे, या आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा, सिंपल है। अगर मैं इसकी जगह पे C6H5 ले लेता हूँ या बेंजीन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ नहीं चेंज होगा, बस आपका ये जो है ये बन गया आपका एसीटोफिनोन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टू जेमिनल डायहाइड्स। जेमिनल एंड विसिनल आपको क्लियर होगा। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स का होना, ठीक है। अब डायहाइड कहा जा रहा है यानी दो हाइड्रोजन होंगे, ओके। जेमिनल मींस द अल्फा कार्बन BH2 सेम ग्रुप्स, तो डायहाइड कहा गया तो दो X हाइड्रोजन्स आ गए, लेट इट बी Cl Br I कुछ भी हो, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं ऐसे करके, XX where X is Cl Br या I कुछ भी हो सकता है। जब आप इसमें एक्वस KOH
डालोगे एक्वस KOH या एक्वस NaOH तो हैलोजेंस रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से। ओके, बट एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होता है, ठीक है। इट विल डिहाइड्रेट या फिर कहेंगे इट विल लूज वाटर, it will lose water to form CH3CHO, एक ऑक्सीजन बच गया। अगर सपोज ऐसा होता तो CH3C, अगर हाइड्रोजन यहां होते तो क्या बनता? बहुत सिंपल है, गेस कर सकते OH, ठीक है। एक्वस KOH डाल दिया आपने, एक्वस KOH CH3COH CH3। अब क्या होगा? इसी कार्बन पे दो OH ग्रुप्स हैं, HOH चले जाएंगे, -H2O CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से कीटोन भी प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने हाइड्रोलिसिस से कर लिया। पहला मेथड क्या था? ऑक्सीडेशन। उसमें दो पार्ट्स थे, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड आपका फ्रॉम अल्कोहल्स। फिर हाइड्रोलिसिस, इसमें दो पार्ट है, अल्काइन से की हाइड्रोलिसिस करो या इसकी हाइड्रोलिसिस करो, जेमिनल डायहाइड्स की। अब थर्ड प्रोसेस है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX। अब RMGX कैसे ब्रेक करता है? R-MgX+, ठीक है। अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास RMGX, ठीक है, R आपका अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, यानी ये बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। जब आप उसमें HCN ऐड करोगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, R-MgX+, R- C पे चला जाएगा, MgX N पे चला जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड N MgX, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइज करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे इनका तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी और यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ दो H आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ब्रेक करता है, तो ये बन गया RCHO प्लस अमोनिया रिलीज होता है प्लस MgOH, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हाइड्रोजन साइनाइड से, दिस इज HCN, थोड़ा ऑड लग रहा होगा इस तरह से लिखने पे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड यूज करोगे, यू विल गेट अल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज एन अल्डिहाइड। बट अगर आपने कोई और साइनाइड ले लिया, अल्केन नाइट्राइल ले लिया, सपोज करो R-CN, तब क्या होगा? सिमिलर प्रोसेस, R अटैक करेगा C पे, R-MgX+, तो R-C R डबल बॉन्ड N MgX। अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, ठीक है, तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा और आपको कीटोन मिलेगा। तो ये कॉमन प्रोसेसेस थे जिससे आप अल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते थे, कीटोन भी। दिस इज कीटोन, ठीक है। Now, after the preparation of common methods of preparation of aldehydes and ketones, now we are moving to preparation of aldehydes only. केवल अल्डिहाइड्स का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, यानी इसमें जो मेथड्स होंगे स्पेसिफिकली
केवल एल्डिहाइड्स के लिए होगी, ठीक है। तो पहला मेथड है फ्रॉम असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स होते क्या है? RCOCl, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं RCOCl, ओके, एसिड क्लोराइड। जब इसको मैं ट्रीट करूंगा H2 in presence of palladium on BaSO4, एक तरीके का रिडक्शन है, ठीक है, और वो रिडक्शन थोड़ा कंट्रोल्ड है, इसमें थोड़ा सा सल्फर ऐड कर दिया जाता है जो कि कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, पैलेडियम को पॉइजन कर देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा रिडक्शन ना हो जाए। तो H2 in presence of palladium over BaSO4, ये जो एसिड क्लोराइड ग्रुप को चेंज कर देगा, आपको देखो Cl की जगह पे H लग जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अगर ये सल्फर नहीं डालते यहाँ या पॉइजनिंग नहीं होती तो हम इसे कहते, अगर ये पॉइजनिंग नहीं की जाती तो ये कन्वर्ट हो जाता अल्कोहल में, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमंड्स रिडक्शन, रोजेनमंड्स रिडक्शन। तो इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ये बहुत अच्छा मेथड है और काफी यील्ड आती है इससे। आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं बेंजोइल क्लोराइड है आपके पास, दिस इज व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से आपको चाहिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप क्या कीजिए H2 in presence of palladium over BaSO4, ये डालते ही आपका जो Cl है वो COCl का Cl है वो हट के H बन जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा, तो अल्डिहाइड मिल जाता है आपको। तो दिस इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड। बहुत बार ये क्वेश्चन, ये इसका जो क्वेश्चन बनाया हुआ है डायरेक्टली नेम रिएक्शंस के फॉर्म में आया हुआ है, राइट रोजेनमंड्स रिडक्शन। बहुत बार कन्वर्जन के फॉर्म में आया है, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, साइनाइड्स। इनऑर्गेनिक में नाइट्राइल्स को हम साइनाइड्स कहते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हम उसे नाइट्राइल कहते हैं, ओके। तो एक है स्टीफेंस रिडक्शन और दूसरा यूजिंग डाइवाल H। स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, RCN, कोई भी साइनाइड है आपके पास, उसमें आप HCl इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 ऐड करो। स्टेनस क्लोराइड, टिन 2 क्लोराइड, ठीक है ना, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली ये दोनों मिलकर बनाते हैं टेट्राक्लोरोस्टेनिक एसिड, ठीक है, वो बनता है एक्चुअली टेट्राक्लोरोस्टेनिक एसिड, ये SnCl4, ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। होता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है इमाइन में, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमीन, इमाइन कहो इमीन कहो। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे H2OH+, तो ये ब्रेक कर जाएगा और एल्डिहाइड आपको मिल जाता है RCH। ठीक है, डाइबाल H भी ऐसा करेगा। व्हाट इज डाइबाल H? डाइबाल H जैसे LiLH4, NaBH4 एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं मेटल के साथ। तो देखो ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का शॉर्ट फॉर्म होता है डाइबाल H, ठीक है। अब ये जो रिएजेंट है बहुत ही स्पेसिफिक है और वो साइनाइड ग्रुप को CHO ग्रुप में चेंज करता है। अगर आपके पास साइनाइड है
तो डाइबाल H, इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, डाइबाल H एंड देन हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, CN कन्वर्ट हो जाएगा RCH। ठीक है यार, हम स्टीफेंस रिडक्शन कर रहे हैं, डाइबाल H दो अलग अलग मेथड क्यों कर रहे हैं जब दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं CN को CHO में। इसका एक एडवांटेज है, अगर सपोज करो ये कंपाउंड है आपके पास और आप चाहते हो कि CN को चेंज करो CHO में और डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करो, ठीक है, देन डाइबाल H बहुत हेल्पफुल है। डाइबाल H सिलेक्टिवली CN को CHO में चेंज कर देगा, बट स्टीफेंस रिडक्शन डबल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन ऐड कर देगा, उसको सैचुरेट कर देगा। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ डाइबाल H ओवर स्टीफेंस रिडक्शन। ये स्टीफेंस रिडक्शन में ये आपको बन जाएगा CH2 सॉरी डाइबाल H एल्डिहाइड मिल गया, बट स्टीफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड भी सैचुरेट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में, हमने फर्स्ट डिस्कस किया रोजिन आपका फ्रॉम एसिड क्लोराइड, देन फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स में स्टीफेंस रिडक्शन डाइबाल H। अब हम करते हैं फ्रॉम टॉलुइन। तो टॉलुइन से हमें बनाना है, टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, इससे हम बनाना चाहते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब वो कितने मेथड से पॉसिबल है हमारे पास, हमें ये करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमें कन्वर्ट करना है टॉलुइन को, दिस इज टॉलुइन, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। अब ये हमारे पास तीन मेथड है, एटार्ड रिएक्शन यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड और बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। एटार्ड रिएक्शन है क्या चीज, जब हम टॉलुइन को, टॉलुइन क्या होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे आप, किसके हेल्प से, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड। ये रेड वेपर्स होते हैं, काफी कोरोसिव है। इन प्रेजेंस ऑफ CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पानी होगा तो क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाता है, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीडेशन खत्म, ठीक है, नहीं हो सकता। तो वाटर नहीं होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ वाटर क्रोमाइल क्लोराइड टॉलुइन को, दिस इज टॉलुइन, टॉलुइन को ऑक्सीडाइज कर देता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO Cr Cl2 OH ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया इंटरमीडिएट, और ये फिर हाइड्रोलाइज करोगे इसको ऑन हाइड्रोलिसिस, ये आपको बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये काफी अच्छा मेथड है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आपने एटार्ड रिएक्शन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में एटार्ड रिएक्शन पूछा गया, ठीक है। अब यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड होता क्या है, CrO3। तो जब हम टॉलुइन को ट्रीट करेंगे, टॉलुइन है हमारे पास प्लस क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस, एकदम सिमिलर टू एटार्ड रिएक्शन चलेगा। ये क्या होगा, ये आपका बन गया CH
OCOCH3 बेंजालिडीन डाइएसिटेट, ठीक है ना। तो फिर इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो बेंजाल्डिहाइड मिल गया जी, ठीक है। पर ये प्रेफर्ड है एटार्ड रिएक्शन। दूसरा साइड चेन क्लोरीनेशन है। साइड चेन क्लोरीनेशन हमने पढ़ा हुआ है। क्लोरीनेशन जैसे टोलुइन का मैं अगर क्लोरीनेशन करना चाहता हूं, टोलुइन है मेरे पास, इसको क्लोरीनेट करूंगा तो किसके प्रेजेंस में, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV। अब ये अच्छा मेथड नहीं होता है बट ठीक है हम कर सकते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डाइक्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल डाइक्लोरीनेशन कर रहे हैं। अब डाइक्लोरीनेशन यानी 2 Cl लगाने हैं, आप 2 Cl लगाइए। अब हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जब एक ही कार्बन पे 2 Cl हो तो आप उसमें एक्वस KOH डाल दोगे तो Cl हट के क्या आ जाएगा, 2H 2OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ये तुरंत वाटर लूज कर लेगा, -H2 हो जाएगा और बेंजाल्डिहाइड बन गया, है ना। ये 3 मेथड्स हैं, टोलुइन से हम बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, तो जब भी टोलुइन को कन्वर्ट करने को आ जाए एल्डिहाइड में, देखो विल प्रेफर एटार्ड रिएक्शन, बट अगर याद नहीं आ रहा तो कोई भी इन तीनों में से एक कर देना। बट एटार्ड रिएक्शन पूछा तो एटार्ड रिएक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज गेटरमैन-कोच, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन। फोर्थ मेथड फ्रॉम बेंजीन कर देते हैं जरा। तो फ्रॉम बेंजीन तो बेंजीन गेटरमैन-कोच रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ये सिमिलर टू फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन देखने में है ये, बेंजीन प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इज सिमिलर टू फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, वी कैन से दैट। बन क्या जाता है, बेंजाल्डिहाइड। ओके, वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। इसमें असाइलियम आयन फॉर्म होता है, जब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, असाइलियम आयन, ठीक है, ये असाइलियम आयन, ठीक है, असाइलियम आयन। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ये था हमारा केवल अल्डिहाइड्स के लिए, सिलेक्टिव मेथड से केवल अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के। नाउ अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन्स के लिए एक है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, acyl chlorides and dialkyl cadmium chlorides using dialkyl cadmium, dialkyl cadmium। डाइअल्काइल कैडमियम क्या होता है, R2Cd, कैडमियम है। असाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, मान लो RCOCl। बहुत सिंपल से रिएक्शन है, R डैश C डबल बॉन्ड O Cl।
प्लस R2CD। अब कैडमियम ये आपका 2 पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब इसमें भी देखो जरा, अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सा एक्सचेंज रिएक्शन है। R2 चला आएगा इस पॉजिटिव के पास, Cl चला जाएगा उसके पास। सिंपल सा रिएक्शन है। क्या बन गया देखो, R डैश C डबल बॉन्ड O R 2 मोल्स प्लस CdCl। ठीक है, जस्ट एन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। फिर से बता देता हूं आपको। क्या किया हमने, डाई अल्काइल कैडमियम लिया। कैडमियम मेटल है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब ये RCOCl में आपको पता है Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड को पुल करेगा और ये बन जाएगा प्लस, ये नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगी और R2 यहाँ C पे चला आया, एक्सचेंज होके कीटोन्स फॉर्म हो गए। सिंपल है ये बहुत। दूसरा है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रिडल-क्राफ्ट, ठीक है, रिएक्शन। तो इसमें आपके पास कीटोन बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास। अब कीटोन अलग अलग टाइप के बनेंगे। एक है एसिटाइलेशन कर रहे हो, एसिटाइलेशन, ये बेंजीन है हमारे पास। अब मैं एसिटाइलेशन करना चाहता हूं तो CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या हो जाएगा, Cl चला गया इसके पास, C प्लस जनरेट होगा और वो अटैक कर देगा। मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया हुआ है, वहां देखोगे तो समझ जाओगे। ये बन गया आपका, दिस इज एसिटोफिन, बेंजीन से एसिटोफिनोन बना लिया आपने। ठीक है, अगर मैं कहूं बेंजोइलेशन करो, बेंजोइलेशन, तो बेंजीन, इसमें बेंजोइल क्लोराइड C6H5, बेंजोइल, मैं C6H5 लिखने की जगह वैसे लिख देता हूं, बेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, Cl चला गया इसके पास, इस पे प्लस जनरेट होगा और वो अटैक कर देगा। तो क्या बन गया आपका, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे केवल कीटोन के लिए। जनरल मेथड भी है, ठीक है। हमने फर्स्ट में 3 तरीके से डिस्कस किया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कॉमन मेथड्स जो दोनों के लिए है, एल्डिहाइड के लिए भी है, कीटोन के लिए भी है। फिर हमने केवल एल्डिहाइड के मेथड्स भी देखे, ठीक है। फिर हमने केवल कीटोन्स के देखे। तो ये आपके प्रिपरेशन है, ठीक है। इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।